यहाँ पर बैठ के गुनाह छोड़ के बाकी के आंसर्स देना, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है फिलहाल. आई वॉन्ट टू डू स्टंट्स, आई वॉन्ट टू ट्राई अटेम्प्ट इट. यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू रियलाइज दैट एट सम पॉइंट इन योर करियर. कोई मुझे असिस्टेंट के बतौर लेने को तैयार नहीं था, कोई मुझे कुछ, because you know from inside that something has gone wrong, if it has gone wrong. You can be the biggest and the best critic of your own. 3-4 महीने का मैंने ब्रेक लिया था, सॉरी, एक पर्सनल रीज़न की वजह से. Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Kashmir Mahajani. Hi Kashmir. Welcome to Bollywood Now. Thank you, it's my pleasure to be here. कैसे हो सबसे पहले तो आप? बहुत अच्छा, आपसे मिलकर और भी अच्छा. Firstly, I would like to talk about गुनाह जो हॉटस्टार पे आने वाली है. उसके बारे में बताइए कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? आई थिंक बड़े ही इत्तेफाक से हुआ. They just called me to narrate the character. 3-4 साल का मैंने एक ब्रेक लिया था, 3-4 महीने का मैंने ब्रेक लिया था, सॉरी, एक पर्सनल रीज़न की वजह से. और उसके बाद अचानक से इन लोगों ने बुलाया मुझे. बोधी ट्री करके प्रोडक्शन हाउस है, तो अनिरुद्ध पाठक करके हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर और शो रनर है. पाठक जी काफ़ी सीनियर है, तो उन्होंने नरेट की स्टोरी, कहानी बताई और मेरा कैरेक्टर बताया, तो मुझे कैरेक्टर बड़ा पसंद आया. उसके बाद मैंने पूछा कहाँ ये आएगा, तो बोले कि हॉटस्टार पे आएगा, तो हॉटस्टार के साथ काम करना चाहता था. सो मेरा ऐसा था कि यार ये दोनों चीज़ें करेक्ट वर्क हो रही है. फिर मैंने उनको अपने पैसे बताए, तो पैसे भी ओके थे. तो मैंने बोला अब तीनों चीज़ें करेक्ट हो गई. तो लाइक कि अभी ना बोलने की या ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती. सो दैट्स हाउ इट जस्ट इट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू मी आफ्टर आई टुक अ ब्रेक, एंड आई जस्ट एवरीथिंग फेल इन प्लेस. आई हैव गॉट द गुड वाइब. The production house is nice, but Bodhi Tree is a very good production house. They have a good track record. उनकी एक क्लास करके एक सीरीज आई थी पहले, which did well, Netflix पे I guess. And this on Hotstar is gonna do well, I hope. So yeah, so I was excited about that. I met the producer of Bodhi Tree. I got a good vibe and energy from him. He'd seen my last show, and he was like, "Yaar, we want to do this." So it all was pretty cool and smooth sailing and nice. Like to ask what makes you do a film. जब कोई आपके पास स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, तो what do you see the first thing? Is the cast or is the movie story? जब के पास कोई फिल्म आती है तो आप क्या देखते हो पहले? सबसे पहले किरदार, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें. हाँ, अपना. मैं सबसे पहले अपना देखता हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर ने कहीं ना कहीं सबसे पहले अपना किरदार देखा तो अच्छी बात है. कई बार थोड़ा सा उल्टा हो सकता है कि स्टोरी बड़ी कमाल की, आपका किरदार भले ही थोड़ा सा पैसिव या कम हो उसमें, लेकिन कभी कभी स्टोरी आपको इतनी भा जाती है या कोई डायरेक्टर होता है उसके साथ आप काम करना चाहते, तो वो भी होता है. मेरे साथ अब तक नहीं हुआ है, बट हो सकता है, और तब भी आप साइन कर सकते हो कि कैरेक्टर मुझे ओके लग रहा है, लेकिन कहानी बड़ी प्यारी है और ये डायरेक्टर बड़ा प्यारा है, तो मैं ये एक्सपीरियंस के लिए करूँगा. लेकिन यहाँ पे किरदार पूरी तरह से, या कोई भी कहानी आती है पहले मैं किरदार देखता हूँ. कास्ट इज़ द लास्ट मेरे लिए, क्योंकि वो जो है वो किरदार के बतौर आपके सामने खड़े रहेंगे और आपको उनके साथ फिर यू हैव टू स्ट्राइक दैट कॉर्ड विद देम, दैट केमिस्ट्री विद देम. तो वो कितना टाइम आप उसके रिहर्सल में स्पेंड करते हो, रीडिंग्स में स्पेंड करते हो, उस पर भी निर्भर करता है. और एज ह्यूमन बींग्स भी आप कैसे कनेक्ट करते हो, तो वो कोई भी आपके सामने हो सकता है. वो मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि आई डोंट इवन आस्क हु इज बीइंग कास्ट विथ मी. दैट इज आई हैव नेवर आस्क्ड. One of the producers came running to me because before we were going to shoot, the co-actor had been changed. They had told me that this co-actor is going to work with you, and then 1 week before the shoot they said no, the co-actor has changed. So they came running. I was leaving the office. I was like, why did you come running to tell this to me? Then they were like, then you suddenly will go to the set and you'll be like, oh my god, who is this? You told me that. I was like, why will I say that? It doesn't matter. It's okay. I mean, it does. I mean, if you get a good actor, it is going to make a lot of difference to the show. But for me, it's okay. I mean, you've cast somebody else now. Why will I even question you about it? It's not my area of work. आप जिसको कास्ट करें, मुझे अपना काम करना ही है आके. मेरे लिए वही मैटर करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. So yeah, so कोई ऐसी फिल्म जिसको आपने करी है जस्ट आउट ऑफ फ्रेंडशिप कि हाँ ये जब आपको पता है कि मतलब कभी कभार इंस्टेंस भी आ जाता है कि ये शायद फिल्म नहीं चलेगी या ऐसा, बट आउट ऑफ फ्रेंडशिप करी है कभी? आउट ऑफ फ्रेंडशिप मैंने सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस किया है एक फिल्म के लिए. फॉर हनीमून पर्पज़ मैंने एक फ़िल्म की थी जो मुझे पता था फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी और बहुत बड़ी ख़राब घटिया किस्म की फ़िल्म थी. लेकिन वो फिल्म पूरी शूट होने वाली थी इटली के क्रूज़ पे, और मेरी तब जस्ट शादी हुई थी और मुझे वक्त नहीं मिल रहा था अपनी बीवी को हनीमून पे ले जाने का.
तो मेरा 50% कॉस्ट में पूरा हनीमून हो गया इटली में उस फिल्म की वजह से। तो इसलिए मैंने वो फिल्म की थी। मुझे पता था एक दिन नहीं चलेगी ये पिक्चर, बड़ी घटिया पिक्चर है पर मुझे पैसे मिले, मेरा पूरा खर्चा प्रोडक्शन का हुआ और मेरी बीवी का खर्चा मैंने कर दिया। तो हमारा एक अच्छा सा हनीमून हो गया वो पूरे शेड्यूल में। इतना हैक किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं I hope I'm taking that. You're joking that, or you're real था ये? रियल है। दिस इज, अरे भाई मैंने जोक दिस इज द फैक्ट। Okay, just for honeymoon. या Nice, that's great. Good idea, good idea. I'd like to ask from you कि जब कोई फिल्म आती है आपके पास, जिस तरीके का फिल्म आप अभी कर रहे हो, जिस तरीके का काम अभी आप कर रहे हो, you satisfied with your works? In a way yes, in a way no. In the sense that no, because every time I finish, like I was just chatting with Surbhi Jyoti is my actress in Guna. So I was just telling her, she was like, yeah, you're sitting aram se, I think you did a great scene. I was like, yeah, I did a great scene, but you know, I always feel after I've done a scene that I've done a very shitty job. When I go home, I'm like, यार मैं और कुछ कर सकता था। मेरे दिमाग में जो था वो नहीं आया। मैं दिमाग में मेरे को जो लग रहा था मैं अभी ये सीन ऐसे करूँगा, वो एक्चुअल करने के टाइम पे उतना नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि मैं दिमाग में मैं बहुत अच्छा कर रहा था उतना अच्छा नहीं किया मैंने एक्चुअली, ये मैं उसको बोल रहा था। और फिर मैंने बोला कि फिर 2 महीने बाद मैं अपनी सीरीज़ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इतना बुरा भी नहीं किया यार, मैं खामखा आई वाज टू हार्ड ऑन माई सेल्फ। आई वाज फीलिंग कि मैंने बहुत ख़राब किया है, मैंने बहुत खराब किया, पर अच्छा तो किया है, अच्छा तो लग रहा है। लेकिन उस वक्त जब आप कर रहे हो तभी मैं उतना सेटिस्फाई नहीं रहता हमेशा। इट्स ऑलवेज लाइक कि वो दिमाग में कुछ बहुत ब्रिलियंट था, ऐसा लग रहा था कि मैं यार ब्रिलियंट शॉट दूंगा अभी, वो दिमाग वाला छपा नहीं, ऐसा हमेशा लगता है। एक हाथ दूसरी बार होता है इन द होल शो और इन द होल फिल्म, एक हाथ दूसरी बार ऐसा होता है कि जो आपने सोचा है उससे कुछ अलग हो जाता है और बेहतर हो जाता है, नहीं और लाइक वाओ ये मज़ा आ गया करने में। तो ऐसा होता है, वो सुरभि को मैंने कहा था। और सेटिस्फाइड विद द वर्क इन द सेंस द स्पेस ऑफ वर्क दैट आई एम इन, उसके साथ एंड द पेस एट विच माई करियर इज गोइंग अहेड, आई एम ओके विद इट। आई वोंट से आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद इट, but I'm okay with it, not bad. The kind of reality content that I'm doing and the amount of fiction content that I'm doing, with this Hotstar show coming out, then there's a Marathi film coming out, then there's one more web show coming out this year, then there's a Hindi film coming out, and if they plan to do a second season of Guna, so I will do that also because I enjoyed doing the first season. So लेकिन अगर वो करते हैं तो वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है या प्लान नहीं है, तो आई एम इन अ हैप्पी स्पेस। इट्स लाइक अच्छा ठीक चल रहा है, वाह ब्रिलियंट चल रहा है, ऐसे ही दौड़ना चाहिए, ऐसा नहीं अभी स्पीड और ज़्यादा पकड़ सकता हूँ और पकड़ना चाहिए, लेकिन अभी जो चल रहा है वो बुरा नहीं चल रहा है। अपनी फिल्मों को देखते हैं आप? हर एक चीज़ देखता हूँ मैं अपनी की, या 100% नहीं देखूंगा तो कैसे चलेगा यार, देखना पड़ेगा। पहली बार देखता हूँ तब कभी कभी लगता है कि वाह क्या किया यार मैंने, जैसे मैंने बोला आपको कि जब मैं शूट कर रहा होता तब ऐसा लगता है कि यार नहीं यार वो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। लेकिन पहली बार देखता हूँ तो ऐसे लगता है, मतलब क्योंकि आप 3-4 महीने के बाद देखते हो, पूरा पोस्ट प्रोडक्शन खत्म होता है, सब होता है, फिर पिक्चर आती है या शो आता है, तब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा तो किया है यार, बड़ा मज़ा आया, लोग ताली मार रहे हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बार तीसरी बार देखने के बाद लगता है, देन यू स्टार्ट सीइंग कि नहीं ये गड़बड़ है, ये सीन नहीं अच्छा हुआ है, ये सीन थोड़ा और बेटर हो सकता था, पता नहीं थिएटर में क्यों लोगों को अच्छा लगा, ऐसा लगने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। सो या यू हैव टू कीप वॉचिंग योर वर्क, I believe I have to keep watching it. So you're the critics of your own? Everybody has to be. You have no option. You have to be your own critic. उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। आपको बाहर से criticism मिलेगा, you can be the biggest and the best critic of your own, because you know from inside that something has gone wrong, if it has gone wrong. You know कभी कभार कैसा होता है, as an actor I would like to ask, कभी self doubt हुआ आपको? क्या हुआ? Self doubt. In the sense I didn't understand. In the sense कि यार मैं और शायद अच्छा कर सकता, जैसे भी आप बात कर रहे थे। हाँ, every day on the set. How Every do day. you deal with that? You can't deal with it. You get frustrated, irritated, and you're in that mood all the time. I haven't yet found a way to deal with it. So then I have people like Surbhi Jyoti and other co-actors who I gel with, who come and then they start chatting around and gossiping around, and then I get involved in that gossip for some time and I forget so the stress goes away. I forget that I didn't do it the way I wanted to do it. So, but you can't deal with it, and it's a nice thing. Restlessness is a good thing for an actor. I would love to ask, I have loved you in Panipat. Like anything, Kriti or Arjun bhi the film mein. How was that working with them? Was that challenging for you? Not at all. I think Panipat was not at all a challenging experience for me.
बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं उस फिल्म में. अगर आप देखो, मतलब आपको पसंद आया होगा वो प्रेजेंस और वो सब पसंद आया होगा, उस कपड़े में मैं खड़ा था वो. बट there was nothing, I didn't have much to do, and whatever I had to do eventually, because they had to trim the length of the film because it's a period drama, so many times many scenes get chopped off, so usme unfortunately some scenes got chopped off which I'd really done. तो वो था. बट दैट हैपन्स, आई मीन आई हैव नो इल फीलिंग्स अबाउट दैट, क्योंकि ऐसी बड़ी पिक्चर में, ऐसे पीरियड ड्रामा में सीन्स चॉप होते हैं, उसमें आप कुछ कर सकते नहीं हैं, वो होता है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र उनको दिखाना होता है पूरी पिक्चर में. सो for me the best experience was getting to know Ashutosh Gowarikar, getting to work with him, understanding his process of working, which was very new to me. Such a soft-spoken man I've never seen on a set which needs to control 600 people every day. And he's the captain of the ship, and not once have I seen him raise his voice. So, this process that he goes, I'm like, how can he be so shant? Where he has to manage 600, he's managing 600 people every day and making actors work, and he's also struggling dhoop mein on tough terrain, shooting action sequences and this and that, and he's still so soft spoken and shant. So ये सब जो देखने मिला, ये सब जो उनके साथ रहने मिला, and we even struck a good chord with each other. In fact, I had a great, even today I share a very warm relationship with Ashutosh Gowarikar. Today I can message him, text him whenever I feel like having a chat. Whenever I'm uncertain about certain things, I can take advice from him. We meet at a party, at a common party. We have a good chat. He is very interested in knowing तू क्या कर रहा है आगे, अभी ये साल का तेरा lineup कैसा है, is the pitch set for the year, or rather in these terms he'll talk. So this kind of camaraderie, that is my earning from Panipat, I feel. इफ़ आई आस्क कि इस इंडस्ट्री में कोई ना कोई होता है जिसके सहारे या जिसके हेल्प लेकर आप मतलब देखते हो कि यार ही इज़ हेल्पिंग मी आउट, तो कोई आपका ऐसा रहा है इस इंडस्ट्री में अदर देन योर फैमिली? No, nobody in particular. I do not believe that you need help from, like you seek help from people. You want people to work with you. You have a bucket list of people that you want to work with. You keep pursuing those people and asking them कि भैया कब करेंगे एक साथ काम, because you really want it. There's only one life you have, and there's certain people that their work excites you, and you want to be a part of that work, want to be a part of that journey and experience. वैसा है, but you are on your own. You have to realize that at some point in your career. If you expect people to help you, you're going to only push people away, because everybody is struggling. Even the person who's at the top right now has his level of struggles. When you go to the top, your struggle is also going to go to that level only. So nobody is here to help somebody else. Everybody is there to work their struggles out and go ahead in life. So आप अगर इस भ्रम में हो कि जो मैं बहुत से लोगों को आजकल देखता हूँ, नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते, अभी मेरा भी हिंदी में कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, पर वो लोग आई सी देम टॉकिंग कि हमारा तो कोई नहीं है, हमारी तो पीआर टीम नहीं है, हमारा तो कोई प्रमोट करने वाला नहीं है, हमें तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है. मेरा ऐसा था कि भाई आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको हेल्प करेगा? वो अगर जुड़ के आना है, जिस दिन वो आ जाएगा जुड़ के, तब तक आपको कोशिश करते रहना है. आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, और क्यों करें? उनके अपने अपने बहुत स्ट्रगल्स है. जैसे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. तो किसी की जिम्मेदारी नहीं हो आप यहाँ पे इंडस्ट्री में. आपने जब अपनी पहली फिल्म की थी 2010 में, उसके बाद ना आपने मुस्कुराते क्यों यार, आपने ये क्यों पढ़ा और क्यों देखा? But still, first is always first. I would like to say about but yeah, I would like to say कि उसके बाद ना आपने ब्रेक लिया था. मतलब दिख नहीं रहे थे आप, क्या कर रहे थे आप? इतना खराब फिल्म थी कि उसके बाद किसी ने मुझे लिया ही नहीं. I've always been, I'm still working on myself. I still believe that there's a lot to work on. It's not even close to a finished product or even a well-developed product. I'm still developing every day. That film, Muskura Ke Dekh Zara, I see one more film that I knew that will not do well. Before doing it, I did it because it's like net practice. It's like I'd never been on a film set, actively involved in my life. So मेरे लिए
मुस्कुरा के देख जरा मैं ऐसे ही गया, मुझे किसी ने, अशोक मेहता जी थे, उनके ऑफिस पे मैं बैठा रहता था, द मैवरिक डीओपी हु शॉट बैंडिट क्वीन एंड ऑल ऑफ दिस। सो उन्होंने बोला क्या तेरे को कैमरा सीखना है, डायरेक्शन करना है, फिल्में बनानी है, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, जा वहाँ पे ऑडिशन चल रहे जा। तो मैं गया, वो मुस्कुरा के देख जरा का ऑडिशन ले रहे थे जनाब। तो वो मैंने एक ऑडिशन में मुझे बोले हाँ आई विल साइन यू। तो तब तक ना मैं हर सेट पे जाने के लिए मरता था कि मुझे सेट का माहौल समझे, उसका वर्किंग समझे, मैं सेट पे जाऊँ। कोई मुझे असिस्टेंट के बतौर लेने को तैयार नहीं था, कोई मुझे कुछ, आई वॉज नॉट गेटिंग एन इनलेट इन टू द इंडस्ट्रीज वर्किंग। सो मुझे से लगा कि ये तो मुझे लीड हीरो के बतौर कास्ट करा है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट बड़ी नहीं चलने वाली स्क्रिप्ट थी वो, कि ये नहीं हिंदी में चलेगा। मैं उसे वाहियात या बुरा नहीं कहूँगा, उनके हिसाब से अच्छी स्क्रिप्ट थी, वो साउथ में चली हुई पिक्चर थी एक बहुत, लेकिन इट डिडंट डू वेल, इट वॉज नॉट गोइंग टू डू। आई डिड इट एज अ नेट प्रैक्टिस, मुझे सेट पे काम करने मिला, दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, सो इसलिए की। एंड देन उसके बाद देन आई डिड थिएटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 30 in Marathi films, and I started working in Hindi when I was 35. So it's been 3 years I've been working in Hindi. Now Guna is my 4th year that I'm doing this show in the Hindi sector. जब लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया कि यार दिस इज कश्मीर, पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग यू। I think it was post my first Hindi show. महाराष्ट्र में आप मेरे साथ कहीं भी 5 साल पहले भी आते ना, तो पीपल हैड स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी। मैं 2 मराठी पिक्चरें चली थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से आई हैड, सो मेरा मराठी ऑडियंस जो है वो मेरी हिंदी चीज़ें भी देखता है, ऑफ कोर्स देखता है, बिकॉज मराठी लोग हिंदी चीज़ें भी देखते हैं, पिक्चर्स। करेक्ट। सो वो जो मराठी के लिए फॉलो करते हैं वो हिंदी भी देखते हैं, तो वो पहले से था ऑडियंस मेरा। लेकिन पहला शो हिंदी का जो हो उसके बाद ही, बिकॉज वो शो बहुत चला, इट वॉज अ टॉप चार्ट बस्टर शो फॉर हिंदी टीवी एंड ऑन अ प्राइम चैनल, स्टार का ही चैनल था। तो उसके बाद देन गाड़ी चलते रही आगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू नो, आपने स्टार्टिंग से देखो तो टीवी की, आपने बॉलीवुड करी, हिंदी की, मराठी की, कोई वर्किंग कल्चर में आपको डिफरेंस दिखा, या वर्किंग वे में, या आप कह लीजिए कि वर्किंग एथिक्स में? नहीं, आई थिंक लोगों में फ़र्क होता है, मीडियम वाइज नहीं फ़र्क पड़ता। टीवी का थोड़ा सा अलग होता है, पर हमने जिस तरीके से किया वो एक था कि मेरे सीन्स हम लोग जैसे फिल्म या वेब पे शूट होते हैं वैसे शूट करते थे। वो मैंने फ्लोर डायरेक्टर, वहाँ पे मेन डायरेक्टर आता ही नहीं है सेट पे, पहले 5-10 एपिसोड के बाद फिर फ्लोर डायरेक्टर होता है एक अलग से, उसका असिस्टेंट, वो पूरा शो करता है हैंडल। तो फ्लोर डायरेक्टर को मैंने बोला था कि भैया आपको मेरे सीन ढंग से शूट करने होंगे, बाकी आप फिर यहाँ पे कैमरा लगा के एक्टर्स को खड़ा करके 10-10 पन्ने बुलवाओ, वो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं। मेरे सीन्स आप जैसे हम लोग वेब पे फिल्म में करते हैं, जैसे हमने पहले 5-10 एपिसोड किए थे, एटलीस्ट पहले 100 एपिसोड हम वैसे करेंगे, और वैसे हुए, तो उसमें मज़ा आया। उसके बाद तो मैंने शो छोड़ ही दिया 1 साल के बाद, आई डेंट कंटिन्यू बिकॉज आई वॉन्टेड टू मूव इन टू वेब स्पेस, वो है। बट बाकी अभी ये गुनाह हो या पिछले वाले वेब शोज़ हो, आई थिंक, या मेरी मराठी पिक्चरें हो, कोई फ़र्क नहीं है, इट्स द सेम। एक्शन और कट के बीच में ही सब होता है, आप वही करने वाले हो। वो आप छापो, वेब पे छापो, थिएटर में छापो या टीवी पे छापो, मैं तो एक्शन और कट के बीच में वही करूँगा। बट आपका कोई पर्सनल फेवरेट, जो जितने भी फिल्में अभी आपने करा है उसमें से कोई आपका पर्सनल? अभी तो गुना, अभी तो अभिमन्यु इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर फॉर नाउ। यस, डेफिनेटली द लेटेस्ट कैरेक्टर दैट आई डिड, आई एम स्टिल इन इट, आई एम स्टिल नॉट कम्प्लीटली, यू नो। अभी आपसे बात करो तो मैंने पिछले हफ्ते मेरा क्लाइमैक्स सीन शूट किया है, सो बड़ा ताज़ा है अभी अंदर मेरे। So yeah, Apart from Guna, if I talk about it, so उसके अलावा कोई आपका जो आपको बहुत पसंद आता है दिल के करीब, and you have a learning from that? नहीं, मैंने एक रियलिटी शो किया था, डांस रियलिटी शो झलक, दैट वाज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एंड द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड। आई लर्नड ऑल द स्टाइल्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन दैट। वो था, मैंने जो पहला टीवी शो किया था उसमें मैं हूँ महाराष्ट्रन, पर मैं दिल्ली का पत्रकार हूँ, और वो भी दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर जैसे इसका। तो मेरी हिंदी बड़ी दिल्ली वाली और अच्छी वाली होनी चाहिए, प्रमाण हिंदी जिसे हम कहते हैं। ऑफ कोर्स सीखा था, आप वो शो देखिए, आप नहीं बोल पाओगे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो उसके बाद जिनको पता नहीं था कि मैं मराठी हूँ, वो सरप्राइज़ हो जाते थे, वो पूछते थे मुझसे कि आप कहाँ, पंजाब से हो या दिल्ली से ही हो? पंजाब भी नहीं, पंजाब का भी एक अलग एक्सेंट होता है, आप दिल्ली से हो क्या या यूपी से हो क्या, वही पूछते थे। तो वो आपको, तो वो एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई कुड पोर्ट्रे समथिंग दैट आई एम नॉट, एंड दिस दैट वी आर डूइंग राइट नाउ।
हाँ या बैग पैक नहीं हुई है अभी तक, चल रहा है. I want to do stunts. I want to try attempt it. So yeah, I'm super excited. देखिए डार्ट आप एक तरीके से देख सकते हो, मुझे नहीं लगता वो डार्ट आप उसको डार्ट की तरह लो. एंड ही इज़ अ मैन हु इज़ द बेस्ट एट एक्शन एंड डायरेक्शन related to action. Of course, humor and drama and everything, but action was his forte always. So, with his guidance, if you're doing a good job, it's always good. यहाँ पर बैठ के गुनाह छोड़ के बाकी के आंसर्स देना, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है फिलहाल. सच्ची. ये लोग बोलेंगे कि आप गुनाह का प्रमोशन करने के लिए आए और आप खतरों और ये और वो सब इसके बारे में बात कर रहे हो. ये बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है मैंने. अरे वापस तो आऊंगा, फिर उसके बाद वो एयर होगा, फिर मैं यहाँ पे. या सबसे बड़ा खतरा ऐसा, आई एम स्कैर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. I don't want to glamorize that. I see people saying I'm scared of this and I'm going to overpower that over there. जाने से पहले ही 10 बीमारियां गिना देते हैं. मैं बोला इतने बीमार हो तो आ क्यों रहे हो भाई खतरों के खिलाड़ी में. ये स्टंट बेस्ड शो है, बी फिट एंड कम. आने से पहले ही रोना मत शुरू कर दो, मुझे इससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है, तो फिर क्यों आ रहे हो, मत आओ. या let's touch wood, let's see we do a good job. You're such a lovely chat. Thank you. So much for having me. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Hey guys, this is Kashmir Mahajani and you're watching Bollywood Now.